हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये 1000 प्लस जीएस सीरीज चल रही है। इसका ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो और प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गैरसैंण उत्तराखंड की नई राजधानी है। दोस्तों, कुछ उत्तराखंड से आप पॉइंट याद रखेंगे। वैसे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून। इसको समर कैपिटल बनाया गया है, गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया है। आप लोग उत्तराखंड से और पॉइंट याद रखेंगे। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये देश का कौन सा राज्य बना था? तो याद रखेंगे 27वां राज्य बना था। आप लोग ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 देशों से लगती है। दोस्तों, दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकता है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो चाइना दोस्तों हो जाएगा। इसमें आपसे संख्या पूछ ली है तो हो जाएगा 14। आप लोग 1-2 पॉइंट चाइना से भी याद रखेंगे, जैसे चाइना की राजधानी इम्पॉर्टेंट है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चाइना के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हुए थे। आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, तीनों एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पानीपत के तीनों युद्ध में कौन हारा था, कौन जीता था, कब हुए थे? तो पहला युद्ध पानीपत का हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किनके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो पहले युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर का ये संरक्षक था बैरम खां सेनापति और हेमू के बीच हुआ था। तो इसमें कौन जीता था? तो दोस्तों, बैरम खां जीत गया था, हेमू हार गए थे दूसरे युद्ध में। और तीसरा युद्ध जो इसमें पूछा गया है, ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसमें अब्दाली जीत गया था और मराठा हार गए थे। तो इसी में आपसे पूछा गया है कि तीसरे युद्ध में कौन पराजित हो गया था? तो मराठा। आप सब ये डिटेल में याद रखिए, कौन जीता कौन हारा। बार बार इन्हीं से घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग नोट्स बनाकर इनको लिखते जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। तीसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माजुली द्वीप किस देश में नदी द्वीप बना है? तो ये हो जाएगा भारत। और अगर डिटेल में पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा असम में। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसको जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन को C से डोनेट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे, कक्षाएं होती हैं K, L, M, N, O। ये आपसे पूछा भी जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, N में 32 और O में 32 होते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे भरते हैं ज़रा देख लेते हैं। जब K में 2 भर दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 में 2 भर दिए गए, तो L में बाहरी कक्षा में कितने बचेंगे? 4। तो वही पूछा गया है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले K में 2 भर जाएंगे तो L में दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि L में कार्बन के कितने वो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो हो जाएगा 4। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखेंगे, जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही इनकी बैलेंसी होता है। आपसे पूछ सकता है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी, तो उसका भी आंसर 4 ही होगा। जिस एलिमेंट के आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी बैलेंसी भी होती है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को UN उसमें अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशंस आया है यहाँ पर, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में देख लेते हैं सदस्य देश कितने हैं, पूछा जा सकता है आपसे। सदस्य देश 193 हैं। इसका हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है आपसे, किधर? तो न्यूयॉर्क USA में है। न्यूयॉर्क USA अमेरिका। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा देविका रानी। दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देविका रानी पहली दादा साहेब पुरस्कार पाने वाली महिला थीं। इनको किस सन में मिला था? तो आंसर हो जाएगा 1970 में। और आपसे पूछा जा सकता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगें तो दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा और सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रुंगराडो मई दिवस स्टेडियम, रुंगराडो मे डे स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्योंगयांग। प्योंगयांग क्या है? ये उत्तर कोरिया की राजधानी भी है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी भी है। यहीं पर रुंगराडो मे डे स्टेडियम भी है उत्तर कोरिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे। आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो देशांतर रेखा कहलाती हैं। कौन सी? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था। दूसरे तरीके से आपको घुमाकर एग्जाम में पूछेगा कि पहला कृत्रिम उपग्रह रूस ने लॉन्च किया था, इसका क्या नाम था? तो आप नाम भी याद रखेंगे। इसका नाम था स्पुतनिक 1। इसका कृत्रिम उपग्रह का नाम था। आप ये भी नाम याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले इंसान थे। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। नील आर्मस्ट्रांग किस देश के थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अमेरिका के थे। थोड़ा चांद की बात आई है तो चांद के बारे में भी जान लेते हैं। चांद एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और एक क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा गया कि चंद्रमा से यानी चांद से पृथ्वी तक आने में लाइट यानी चांद से पृथ्वी तक लाइट आने में कितना समय लेती है? तो 1.28 सेकेंड। ये चांद की बात हो रही, ना कि सूर्य की। 1.28 सेकेंड कहीं कहीं आपको दे देगा 1.3 सेकेंड। बात एक ही है, लगभग में चलता है ऑप्शन के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापारिक संगठन WTO का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों WTO का पुराना नाम गाठ रखा गया था। GATT स्पेलिंग आप याद रखेंगे। WTO का ये पुराना नाम था। WTO की फुल फॉर्म जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए WTO की, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। बर्डी और ईगल जैसे शब्द गोल्फ में यूज किए जाते हैं। पिछली बार डिफेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हाल ही में मनाया गया था, तो चर्चा में भी रहा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1970 में पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पाउली एक्सप्रेस के नाम से PT ऊषा को जाना जाता है। और 2019-20 में चर्चा में रही ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से 2 ट्रॉफियाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक संतोष ट्रॉफी और दूसरी डूरंड कप। डूरंड कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। दोनों ही फुटबॉल से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कब्बल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कब्बल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 रिजर्व और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। पहला एक मानस अभ्यारण्य पूछा जाता है। मानस अभ्यारण्य आप लोगों को जानकारी होगी, असम में है। और दूसरा पूछा जाता है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। इस गिरि राष्ट्रीय उद्यान को दूसरे तरीके से एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है? तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो हो गया समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।